हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे टीचिंग। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस की परिभाषा होती है, इस टेंस में ऐसे कार्यों का उल्लेख किया जाता है जो भूतकाल में पूरे हो चुके थे, और इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर जा चुकी थी, वह सब्जेक्ट हो गया सी, उसके बाद आ जाएगा हेड, गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, सी हैड गोन टू हाउस। उसने विद्यालय छोड़ा था, ही सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई लेफ्ट, स्कूल, शी हैड लेफ्ट स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, और इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं घर नहीं गया था, इसमें नहीं का यूज हो रहा है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आई, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हैड नॉट, गया था, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, GONE गोन टू, आई हैड नॉट गोन टू हाउस। हम अपना पाठ याद नहीं कर चुके थे, हम वी हैड नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अवर लेसन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्या हम बाजार जा चुके थे, ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? क्या से, और बाकी के अंत में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हम बाजार जा चुके थे? अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैड, वी जा चुके थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, हैड वी गोन टू मार्केट, MARKET, और इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था? हैड, सब्जेक्ट हमारा हो गया वी, ये वर्ब हो गई कंप्लीट, COMPLETED, थर्ड फॉर्म तो कंप्लीटेड, अवर होमवर्क। इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वे शब्द होते हैं जिसमें शब्द क्या से शुरू होता है और शब्द में नहीं का प्रयोग भी होता है। इसका पैटर्न होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या बिश्नोइयों ने जीवन का बलिदान नहीं किया था? क्या, तो इसमें सबसे पहले आएगा हेड, बिश्नोइयों ने, हमारा आ गया सब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट आ गया, नॉट हेड बिश्नोइज नॉट sacrificed their life, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, ये वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं, और इनके प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, कोई कारण बताना पड़ता है।
जैसे उसने पाठ क्यों दोहराए थे, तो इसमें क्यों ये बीच में आ रहा है, ये क्या है, WH वर्ड है, तो इसका पैटर्न होगा WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसने पाठ क्यों दोहराए थे, क्यों, तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि, क्योंकि WH वर्ड है, WH वर्ड, तो वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, वर्ब रिपीट, रिपीट की रिपीटेड, REPEATED, रिपीटेड, लेसन, क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों गए थे, तुम क्यों गए थे, तो इसमें WH वर्ड क्या हो गया, क्यों, तो वाई के बाद आ जाएगा हमारा हेड, सब्जेक्ट तुम, यू, वाई हैड यू, गए थे, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई इसकी गॉन। WH वर्ड नेगेटिव, इसका पैटर्न होता है WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चोर ने अपने आप को क्यों नहीं बदल लिया, इसमें क्यों के साथ साथ नहीं का प्रयोग भी हो रहा है, इसलिए ये WH वर्ड नेगेटिव है, क्यों नहीं बदल लिया। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश बनाएंगे, WH वर्ड की, तो वाई के बाद आ जाएगा हेड, अब ये क्या, चोर, सब्जेक्ट हो गया थीफ, नॉट, changed, CHANGED, changed himself, क्वेश्चन मार्क। इस टेंस में एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात होती है कि इस टेंस में भूतकाल की दो घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। जो पहले घटना घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में घटित होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ऐसे वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़े रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बिफोर मीन्स पहले, अगर कोई घटना पहले घटित हो रही है तो उसका जो पहला भाग है घटना का उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और पीछे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में, और जो अगर घटना बाद में घटित हो रही है तो पहले भाग को पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरे को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। अब हमारी पास्ट परफेक्ट का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, इसमें बिफोर का यूज होगा इसलिए पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश पहले बनेगी। रेलगाड़ी छूट चुकी थी, इसकी इंग्लिश पहले बनेगी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अब पास्ट इंडेफिनिट इसकी किस में बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में, आई रीच्ड द स्टेशन। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, बाद आफ्टर, तो जहां आफ्टर आ जाएगा वहां पास्ट इंडेफिनिट की इंग्लिश पहले बनेगी, तो द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।